जी इटरनल सोल भाई। हेलो अमिर जी, हेलो अनिल जी, थैंक यू फॉर जी जी हेडिंग। थैंक यू जी। हाँ जी, मैंने पूरी स्ट्रीम सुन ली। आई थिंक टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो मैं इसमें एक तो पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, बस जो भी मैंने डिस्कशन सुना था। असल में इस बंदे ने आके ना इटरनल सोल भाई बैठ हो सकता है, हम लंबा चलते अगर काम की बात चलती, इस बंदे ने बहुत ज्यादा तंग किया है। ये शश्वत ने आगे अजीबो गरीब बकवास की है, सारी नदी जो है ना ये तंग कर रहा है, बीच में टोक नहीं रहा मैंने है, घुमा रहा है, पका रहा है। नहीं, मैंने जो डिबेट सुनी है, मेरे इसमें एक ही मैं ये डिबेट सुन रहा था आप लोगों की, इसमें कि भगवान को कपड़े नहीं पहनते थे और यही करते थे, ये सब मैं सुन रहा था। तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ये था कि उस जमाने में, जिस जमाने की बात चल रही है, उस जमाने में तो कपड़े बने भी नहीं होंगे जिस टाइम से की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये तो इस्लाम में भी नहीं होगा ना ऐसा, तो कपड़ों का कुछ। क्या चीज? जैसे इस्लाम में भी जो आपका इस्लाम आया है वो बहुत पहले, इस्लाम तो एडम के टाइम से था ना, उस टाइम तो कपड़े नहीं थे। नहीं 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 थे। नहीं, एडम के ये टाइम बात फैब्रिक ही नहीं बना था ना, कॉटन नहीं था ना उस टाइम तो। कॉटन नहीं तो नहीं, बहुत वो बाद में दूसरे डेवलप हुआ। दूसरे तरीके होते थे, खाल के जरिए होता था, खाल के जरिए, पत्तों के जरिए कपड़े बनते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे कपड़े, लोग पहनते थे। हाँ आप ये कहें कि पहला इंसान जो है उस जो फटाफट उत्पत्ति हुई वो कैसे है, तो वो तो माँ के पेट से भी बच्चा नंगा ही निकलता है, चाहे लड़का हो या लड़की। माँ के पेट से भी उत्पत्ति नंगे हाल नंगड़ नगन में होती है, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आज जब फैब्रिक मौजूद है, टर्नल सोल भाई फर्क समझना, आज जब फैब्रिक मौजूद है, उस समय में नहीं मौजूद था, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये ऐसे ही है कि कोई गरीब, कोई अमीर आदमी है तो वो कहे कि जी मेरे माता पिता बड़े गरीब होते थे, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, चलो उनके स्मरण में मैं भी कपड़े त्याग देता हूं। कमाल है, मूर्ख आदमी। उनके पास नहीं था खाने को, तू अच्छा खा, अच्छा पहन, अच्छा रह। आज इन लोगों को चाहिए कि उस वक्त चलो ठीक है जी फैब्रिक नहीं था, आज फैब्रिक है ना, तो मूर्तियों को ढको, उनको सम्मान दो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना वाली थी कि वो तो पुरानी, चलो वो उनके पास कपड़े नहीं थे, पर आप लोग के पास है, उनको जाओ, कपड़े क्यों नहीं पहनाते हो मूर्तियों को? मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए, कोई रिलीजन को यूजुअली चेंज नहीं करता ना, जैसे बना हुआ है वो वैसे ही बना हुआ है। अब आपका भी अगर कुछ होगा उसमें, आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं चलो हम चेंज कर देते हैं देखो टाइम के हिसाब रिलीजन, से। इटर्नल सोल भाई, रिलीजन के अंदर एथिक्स आते हैं। एथिक्स में मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम नहीं कह रहे कि वेद के जो उपदेश है उनको चेंज करो, जो वेद निषिद्ध है उनको चेंज करो, ये तो नहीं कह रहे, मगर कुछ मर्यादा होती है, मान मर्यादा होती है, ठीक है। मर्यादा जो होती है वो उसकी, इसका ख्याल है, और मकसद नहीं है। मसलन क्या मूर्ति के कपड़े पहनने से सनातन धर्म संकट में आ जाएगा? नहीं। मूर्ति को ढक देने से संकट में आ जाएगा? क्या धर्म की नींव मूर्ति के नगन होने में ही है यार? मतलब धर्म की नींव तो है उपदेश के, धर्म के पालन पर, कि धर्म का पालन करो, धर्म धर्म के पीछे चलो, ये है धर्म। ना ये कि आप उस हिसाब मूर्तियों को से नगन करो ताकि धर्म बच जाए। हाँ आमिर भाई, अगर इनकी बात मानी जाए तो इस हिसाब से तो अगर हम मूर्ति को कपड़े नहीं पहना रहे, तो जिस तरह आप लोग अपनी सीरियल्स में दर्शा रहे हो भगवानों को, तो उनको वो क्यों कपड़े पहन के आ रहे हैं? फिर चेंज ना करो ना रिलीजन। बुतों को नहीं सीरियल पहना का रहे तो इंसानों को भी मत पहनाओ, जिनको आप दर्शा रहे हो भगवानों की तरह। हाँ, तो सीरियल तो गलत दिखाते ही है ना, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो देर हाँ। एनीवेज रहूंगा। चलिए ठीक है, अभी मैं बहुत टाइम हो गया है, मेरे लिए बहुत लेट हो गया है। आई जस्ट केम टू गिव दिस पॉइंट, दैट्स थैंक ऑल। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आई होप यू गेट द आंसर इंशाल्लाह।